हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महादेव कंप्यूटर में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद आईटीआई जिला बालोद में अतिथि व्याख्याताओं के पदों के लिए भर्ती आया हुआ है, जिनकी संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि आवेदन जमा करने का लास्ट डेट की जानकारी बताई गई है कि आवेदक अपना आवेदन 3 दिसंबर 2021 को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन कॉलेज में उपस्थित होकर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। एवं यहाँ पे पदों का विवरण बताया गया है कि कितने पदों के लिए पोस्ट आया हुआ है। फिटर के लिए आईटीआई डोंडी लोहारा में एक पोस्ट आया हुआ है। विद्युत कार के लिए आईटीआई डोंडी लोहारा में एक पोस्ट आया हुआ है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आईटीआई दल्ली राजरा में एक पोस्ट आया हुआ है। वेल्डर के लिए आईटीआई डोंडी लोहारा में एक पोस्ट आया हुआ है। कोपा के लिए आईटीआई संजारी में एक पोस्ट आया हुआ है। आईटीआई गुरूर में एक पोस्ट आया हुआ है। आईटीआई सूर्यगांव में एक पोस्ट आया हुआ है। टोटल 3 पोस्ट आए हुए हैं। स्टोनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए आईटीआई डोंडी लोहारा में एक पोस्ट आया हुआ है। ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए आईटीआई डोंडी लोहारा में एक पोस्ट आया हुआ है। मैकेनिक डीजल के लिए आईटीआई बालोद में एक पोस्ट आया हुआ है। आईटीआई डोंडी लोहारा में एक पोस्ट आया हुआ है। आईटीआई संजारी में एक पोस्ट आया हुआ है। आईटीआई सूर्यगांव के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। टोटल 4 पोस्ट यहाँ पास आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी पोस्टों की जानकारी यहाँ पास बता दी गई है एवं इससे संबंधित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता की जानकारी नीचे दी गई है। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता की यहाँ पर जानकारी बताई गई है कि फिटर के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उससे समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं फिटर से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि होना चाहिए। विद्युत कार के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उससे समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या विद्युत कार से संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि होना चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में व्यवसाय प्रबंधन बीबीए में ग्रेजुएशन उपाधि होना चाहिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उससे समतुल्य परीक्षा में आप उत्तीर्ण होना चाहिए एवं इससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि होना चाहिए। वेल्डर के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उससे समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या वेल्डर से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि होना चाहिए। कोपा के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उससे समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या कोपा से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अथवा यहाँ पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि होना चाहिए या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बीसीए एवं पीजीडीसीए की डिग्री होनी चाहिए। स्टोनोग्राफर एवं सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 12th की परीक्षा में आप उत्तीर्ण होना चाहिए एवं इससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उससे समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या इससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एवं आपके पास हल्के मोटर यान इनका वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। मैकेनिक डीजल के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं पास समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं इससे संबंधित आपके पास पर सर्टिफिकेट होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त या बोर्ड से मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि होना चाहिए एवं इससे संबंधित आपके पास हल्के मोटरयान वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है।
यहाँ पे नियम एवं शर्तें की जानकारी बताई गई है कि आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI बालोद जिला बालोद में प्राप्त किया जा सकता है एवं आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट एवं सुवच्छ रूप से बिना काट छाट के पूर्ण आवेदन भरकर कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद जिला बालोद पिन कोड नंबर में जमा किया जाना है। आवेदक द्वारा लिफाफे के ऊपर व्यवसाय विषय संस्था का नाम लिखना अनिवार्य है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। संबंधित पद हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर मेरिट चयन प्रतीक्षा सूचियां तैयार की जाएगी। अनुभव आवश्यक नहीं है। पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकता अनुसार अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जाएगा। आवेदक एक से अधिक पदों संस्थाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें पृथक पृथक अलग अलग संस्थाओं व्यवसाय विषयों के लिए अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अन्य जानकारी यहाँ पर दी गई है एवं आपको बता दूं कि आवेदन का प्रारूप नीचे बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आवेदन का प्रारूप दिया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम आप यहाँ पे फिलअप कर लेना है। आवेदित व्यवसाय विषय का नाम यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पूरा पता, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास का पूरा पता, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, इन सभी को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद इससे संबंधित अन्य दस्तावेजों सहित आपको इसको कॉलेज में जमा करना है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के सभी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं के पदों के लिए भर्ती आया हुआ है, जिसकी जानकारी आपको संबंधित कॉलेज के वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।